हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम एक्सप्रेस में। ओके, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, एकदम मज़े में आप लोग की पढ़ाई चल रही होगी और बहुत अच्छे तरीके से चली हुई। रीजनिंग तो आप लोग डेली प्रैक्टिस कर रहे होंगे और डेली क्वेश्चंस बना रहे होंगे क्योंकि आपके बहुत सारे चैप्टर हो चुके हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, मेरा नाम क्या है आप सबको पता है। मैं आप लोग को रीजनिंग पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो फ्रेंड्स, जो लोग इस चैनल पे नए हैं आप जाइए चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आपको समय समय पर क्लास की सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे, ठीक है। और आप जो है क्लास में अच्छा करते रहें। ओके, तो फ्रेंड्स हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? बताइए, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? सिलोजिज्म पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? न्याय निगमन पढ़ रहे हैं। हम लोग यही पढ़ रहे हैं ना, जिसको शॉर्ट फॉर्म में सिलॉक्स बोलते हैं, ठीक है। स्टेटमेंट कंक्लूजन भी बहुत सारे लोग बोलते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आप लोगों में से कितने ऐसे लोग हैं जितना मैंने अभी तक पढ़ाया है उससे रिलेटेड क्वेश्चन लगा रहे हैं सिलॉक्स का? एटलीस्ट ट्राई कर रहे हैं। कितने ऐसे लोग हैं? आप अपने चैट बॉक्स में लिखिए इस बात को। कितने ऐसे लोग हैं जो अभी क्वेश्चंस को बनाना शुरू कर चुके हैं या ये चैप्टर जो है बनाना शुरू कर चुके हैं? कितने ऐसे लोग हैं? लिखिए। तब तक मैं एक और बात कर लेता हूँ फ्रेंड्स। रीजनिंग बाय विक्रम सर ग्रुप आप लोगों में से कितने लोग ज्वाइन कर लिए हैं? अगर नहीं ज्वाइन किए हैं तो आप लोग जाकर उस ग्रुप को ज्वाइन कीजिएगा। ओके, ठीक है। और आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा टेलीग्राम ग्रुप का चैनल। ओके, और हमारा मेन ग्रुप तो ज्वाइन करेंगे ही आप, एग्जाम एक्सप्रेस, ठीक है। हाँ, तो फ्रेंड्स कितने लोग क्वेश्चन शुरू कर दिए हैं? और फ्रेंड्स टेलीग्राम पे मैं डेली क्वेश्चंस डालता हूँ, उसमें आप लोग पार्टिसिपेट कीजिए। आप ही लोगों के लिए डालते हैं वो चीज़, ठीक है। आप लोग पार्टिसिपेट किया कीजिए। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए, ठीक है, मैंने देख लिया। अब फ्रेंड्स आज हम लोग क्या शुरू करेंगे? इतने दिन से हम लोग क्या पढ़ रहे थे? इतने दिन से हम लोग पढ़ रहे थे, पहले एक वन स्टेटमेंट का कंक्लूजन देख लिए कि ऑल वाले, सम वाले देख लिए, नो वाले देख लिए, सम नॉट वाले देख लिए, ठीक है। उसके बाद से हम लोग आ गए डबल वाले पे, जिसमें हम लोग जो क्या कर रहे थे, पॉजिटिव देख लिए हैं। उसमें जो है हम लोग सबका ये देख रहे थे कि कैसे कंक्लूजन निकलेगा। बताया था ना आपको कंक्लूजन कैसे निकलेगा। कॉमन टर्म के लिए क्या रूल होता था पॉजिटिव केस में, पॉजिटिव कॉमन टर्म के लिए क्या रूल रहेगा, उससे कैसे क्या फॉर्म होगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग को याद होगा तो हम लोग पहला कौन सा केस पढ़े? इधर देखिए, प्लस वाला पढ़ लिए है ना। इसमें से हमारा कंक्लूजन निकल रहा था, ठीक है। अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? माइनस मतलब निगेटिव मतलब नकारात्मक। उसके बाद जो हमारा बचेगा फ्रेंड्स, उसके बाद जो हमारा तीसरा होगा वो क्या होगा? प्लस और माइनस, मतलब पॉजिटिव और नकारात्मक, ठीक है। तो यही हम लोग फ्रेंड्स देख रहे थे। मेरा पहला हम लोग का हो चुका है, ठीक है। आज हम लोग क्या देखेंगे फ्रेंड्स, वो बताइए। आज हम लोग क्या देखेंगे? आज हम लोग देखेंगे निगेटिव और नेगेटिव का। निगेटिव में क्या होता है, कैसे स्टेटमेंट कंक्लूजन आते हैं, क्या होता है, उसी के बारे में जानेंगे, ठीक है। उसके बाद से फिर नेक्स्ट ऐसे करके आगे बढ़ेंगे आज, ठीक है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आप यहाँ पे गौर कीजिएगा। कहाँ पे? यहाँ पे बोर्ड पे। हाँ, इधर बोर्ड पे। आप लोग मस्त है ना, पढ़ाई अच्छी चल रही है ना आप लोग को? चलिए इधर देखिए, जैसे नो बैट्स आर कैट, ठीक है। दूसरा नो बैट्स आर कैट, और उसके बाद से दूसरा ले लेते हैं आपका नो कैट्स आर डॉग्स, ठीक है। ये ले लिए फ्रेंड्स, देखिए देख लीजिए आप लोग, ये ले लिए। नो क्या लिखे हैं पहले देखिए, नो बैट्स आर कैट्स। दूसरा क्या लिखे हैं? नो कैट्स आर डॉग्स। चलिए ये हो गया। अब देखिए फ्रेंड्स, इससे हम लोग का कंक्लूजन क्या क्या निकलने वाला है, वो चेक करते हैं। और इसमें क्या होगा, यहाँ पे भी कोई चीज़ नया आएगा क्या? क्योंकि ये निगेटिव वाला है, तो यहाँ पे भी कोई चीज़ नया आएगा कि क्या या नहीं आएगा, वो भी देखने वाले हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसमें आप लोग देखिए, ठीक है। अब आइए इसमें हम लोग देखते हैं कुछ कंक्लूजन इसका क्या क्या होता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं कंक्लूजन। ये था क्या हमारा स्टेटमेंट। अब हम कंक्लूजन 1 लेते हैं। देखिए, नो बैट्स आर डॉग्स। दूसरा लेते हैं नो डॉग्स आर बैट्स। तीसरा लेते हैं ऑल बैट्स आर
डॉग्स, चौथा लेते हैं ऑल डॉग्स आर बैड। ओके ओके फ्रेंड्स, दिख रहा है? अब आप लोग बताएंगे इसमें से कौन कौन सा कंक्लूजन फॉलो कर रहा है। पहले आप लोग बताइए। हम तो बताएंगे, हम तो कंसेप्ट भी सिखाएंगे, तो आपको जानना तो चाहेंगे पहले कि आप लोग क्या कर रहे हैं इसमें, आप लोग के हिसाब से फिर तो हम कंसेप्ट बताएंगे। कंसेप्ट ही के लिए तो लिए हैं। ये हमारा क्या है? ये हमारा है कंक्लूजन, जो हम लोग इसका 4 का कंक्लूजन हम लोग देखें, और आप लोग बताएंगे इसमें कि क्या करने वाले हैं, क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, सब आप लोग बताएंगे। 4 का बताइए, चारों का 4 में से कौन कौन सा सही है बताइए। आप लोग आंसर बहुत कम लोग आंसर देते रहते हैं, ठीक है? तो आप लोग कृपया जो है ज़्यादा आंसर देंगे तो उससे क्या होगा ना कि हमें भी समझ में आएगा कि हाँ क्या हो रहा नहीं हो रहा। जल्दी बताइए इसमें से कौन कौन सा कंक्लूजन फॉलो करेगा, कौन कौन सा कंक्लूजन फॉलो नहीं करेगा, बताइए। और इसमें से क्या होगा नहीं होगा सब चीज़ बताइए। आप लोग को बताना है कंक्लूजन कैसे फॉलो करेगा और कैसे फॉलो नहीं करेगा, बताइए जल्दी जल्दी। कितने लोग का आंसर आ गया? 1 2 3 4, कितने लोग का आया बताइए 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 बताइए, जल्दी जल्दी बताइए। चलिए फ्रेंड्स, आप इधर देखिए। ओके, जिन लोग का आ गया बहुत अच्छी बात है, जिन लोग का नहीं आया इधर देखेंगे, और जिन लोग का है वो भी देखेंगे। ओके, अब आपको पता होगा कि सर सबसे पहले जब 2 स्टेटमेंट आता है उसमें हम लोग क्या करते हैं सर? हम लोग उसमें करते हैं ना कि कॉमन टर्म फाइंड करते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे आप लोग हैं। कॉमन टर्म फाइंड करेंगे। क्या करेंगे? कॉमन टर्म फाइंड करेंगे, ठीक है? तो नो बैट्स आर कैट्स, आप कैट्स कर लीजिए, कैट कर लीजिए, बात बराबर होगा, ठीक है भाई साहब? ओके, चलिए नो बैट्स आर कैट। अब देखिए हिंदी वाला मतलब बैट्स में अगर आप इसको चमगादड़ ले रहे हैं तो भी अच्छी बात है, और बैट्स मतलब बल्ला ले रहे हैं तो भी अच्छा बात है, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना? आपको भी पढ़ना चाहिए। तो कोई भी बल्ला जो है बिल्ली नहीं है और कोई भी बिल्ली कुत्ते नहीं है। ओके, अब इसी पे दिया हुआ है नो। ये तो हम सॉल्यूशन के मतलब जब करेंगे उस टाइम पे हिंदी बोल देंगे। ओके, चलिए अब देखिए सर यहाँ पे ये कॉमन है और यहाँ पे ये कॉमन है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। यहाँ पे ये कॉमन है और यहाँ पे ये कॉमन है, बहुत अच्छे। पहला कंडीशन बताए थे ना, फिर से रिकैप कर दें। कोई भी 2 स्टेटमेंट में हम लोग क्या देख रहे थे? पॉजिटिव स्टेटमेंट में क्या देख रहे थे कि हम लोग ये देख रहे थे कि पहले हमको कोई कॉमन टर्म मिलना चाहिए, उसके बाद वो हो जाता, फिर देख रहे थे कि या तो उसके पीछे ऑल लगना चाहिए या तो उसके पीछे नॉट लगे, ये भी देख रहे थे। तब जाके कंडीशन को ये कर सेटिस्फाई कर रहा था, फिर हम लोग करते रहते। ठीक है, ओके, आइए फ्रेंड्स अब देखते हैं। नो बैट्स आर कैट्स, नो कैट्स आर डॉग्स। ओके, यहाँ पे कैट और यहाँ पे कैट कॉमन है, तो अब तो ये डायरेक्ट कर देंगे नो बैट्स आर डॉग्स। कर देंगे कि नहीं कर देंगे? कर देंगे कि नहीं कर देंगे? यस लिखिए या नो लिखिए। कर देंगे कि नहीं कर देंगे? यस या नो लिखिए। करेंगे कि नहीं करेंगे? बिल्कुल ना करेंगे या हाँ करेंगे? चलिए हाँ, अब देखिए इधर फ्रेंड्स यहाँ पे यही चीज़ है, स्पेशल है, इसको लिख लीजिएगा। जब दो निगेटिव स्टेटमेंट आएगा ना, जब 2 निगेटिव स्टेटमेंट आएगा, एक ये और एक ये दोनों निगेटिव स्टेटमेंट आपस में मिलके कोई कंक्लूजन नहीं देगा। ये दोनों निगेटिव स्टेटमेंट मिलके आपस में कोई कंक्लूजन नहीं देगा, आप उसको लिख लीजिए, ठीक है? इफ बोथ स्टेटमेंट आर नेगेटिव देन नो कंक्लूजन। आप इसको अपने हिसाब से जैसे लिखना है आप उसके लिए। हिंदी वाले जब 2 नकारात्मक क्वेश्चन हो, जब 2 नकारात्मक स्टेटमेंट होंगे तो वो लोग आपस में मिलकर, गौर कीजिए वर्ड को, आपस में मिलकर, हिंदी वाले कंबाइन, इंग्लिश वाले कंबाइन को याद कीजिए, और हिंदी वाले आपस में मिलकर कोई कंक्लूजन नहीं देंगे। तो फिर ये क्वेश्चन, तो चलिए हाँ, इसके बाद वो बात हमको आपको बाद में बताते हैं। इसके बाद कोई कंक्लूजन नहीं देगा, तो यहाँ पे हमको ना नो चेक करना है ना कैट, कुछ नहीं चेक करना है। अगर ये नहीं भी रहता कैट कॉमन तो भी चेक नहीं करते, क्योंकि दोनों निगेटिव स्टेटमेंट है। दोनों निगेटिव स्टेटमेंट मिलकर, बार बार इस चीज को हम क्यों कर रहे हैं, इस चीज को हम बार बार क्यों बोल रहे हैं, इधर देख लीजिए। टुगेदर और मिलकर, ये दोनों वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इसीलिए बोल रहे हैं टुगेदर और मिलकर, कि ये दोनों मिलकर कोई कंक्लूजन नहीं देंगे। तो उस हिसाब से आप बोलेंगे सर ये जब दोनों मिलकर नहीं दे रहे हैं तो काहे इन लोग को रखे हुए, सीधे उड़ा दीजिए ना। नो बैट्स आर डॉग्स भी कैन नहीं करेगा, ये भी नहीं करेगा, ये भी नहीं करेगा, ये भी नहीं करेगा। और ये दोनों भाई साहब तो वैसे ही आपको पता है पॉजिटिव स्टेटमेंट है, मतलब पॉजिटिव मतलब सकारात्मक कथन है, तो सकारात्मक कथन है, सकारात्मक निष्कर्ष है, लेकिन कथन हमारा नकारात्मक है। तो ये तो ऑलरेडी ये दोनों जो क्या हो गया, चला गया,
ये तो ऑलरेडी चला गया, लेकिन ये दोनों के बारे में फिर हमको सोचने विचारने की जरूरत है। तो ये दोनों जो है हमारा फॉलो नहीं करेगा, फॉलो नहीं करेगा, क्योंकि जब दो निगेटिव स्टेटमेंट आ जाए, इसीलिए बोले कॉपी लेकर बैठिए, कॉपी खोल कर बैठिए और पूरा बोल्ड अक्षर में जैसे लिखना वैसे लिखिए सब चीज़ों को। और अभी वेन डायग्राम जो लोग कर रहे हैं, अभी हम बताते हैं वेन डायग्राम के बारे में क्या होता है इसमें। ओके, इसको समझ गए। जब निगेटिव स्टेटमेंट, दो ठो निगेटिव स्टेटमेंट रहेगा, दो ठो नकारात्मक कथन रहेगा, तो निष्कर्ष दोनों मिलकर कोई निष्कर्ष नहीं देगा। तो बहुत बच्चों के मन में डाउट ये हो रहा है कि सर आप निष्कर्ष के बारे में वो बोल दिए, तो जरा ये बताइए इसी में अगर सर हम ये बोल दें कि सम बैट्स आर नॉट कैट्स, तो सर ये करेगा क्या? ये बिल्कुल करेगा, ये बिल्कुल करेगा। क्यों करेगा? इसी जगह पे अगर लिख देंगे सम कैट्स आर नॉट डॉग्स, ये करेगा, ये भी बिल्कुल करेगा, ये बिल्कुल करेगा, ये बिल्कुल करेगा। अब हमको एक बात बताइए, क्या इस स्टेटमेंट के लिए हमको दोनों को लेना पड़ा है क्या? दोनों स्टेटमेंट जाना पड़ रहा है क्या? इस कंक्लूजन को लेने के लिए, इस कंक्लूजन को लेने के लिए हमको क्या इस दोनों स्टेटमेंट में जाना पड़ रहा है क्या? नहीं। इस कंक्लूजन को लेने के लिए नीचे वाले को क्या हमको दोनों स्टेटमेंट में जाना पड़ रहा है क्या? नहीं। वो स्टेटमेंट, वो कंक्लूजन हम इन दो नेगेटिव स्टेटमेंट से कभी नहीं निकलेगा जिसमें दोनों स्टेटमेंट का जरूरत पड़े हमको। अगर आप इन सब ऊपर वाले को देख लीजिए, आप इसी ऊपर वाले सबको देख लीजिए, इसको देख लीजिए, तो क्या इस दोनों आपको दिख रहा है? बैट्स डॉग्स, बैट कैट है तो बैट डॉग्स, यहाँ पे तो इस दोनों स्टेटमेंट को लेना पड़ेगा। डॉग्स बैट्स, डॉग्स बैट्स, इसके लिए भी हमको दोनों स्टेटमेंट को लेना पड़ेगा। बैट्स डॉग्स दोनों स्टेटमेंट को, डॉग्स बैट्स दोनों स्टेटमेंट को। तो नेगेटिव स्टेटमेंट से हमारा क्या हुआ? यहां पे देखिए, नेगेटिव स्टेटमेंट से हमारा क्या हुआ कि नो कंक्लूजन। क्यों? दोनों को मिलाकर कोई कंक्लूजन हमारा नहीं निकलेगा। ये चीज समझ में आया? हाँ। अब यहां पे ये भी नोट में करके लिख लीजिएगा कि इंडिविजुअली ये स्टेटमेंट अपना कंक्लूजन जो देते हैं, जो हमको पहले देते थे वो देंगे। कौन? ये दोनों इंडिविजुअली मतलब खुद से, जो हम लोग सीखे थे पहले कि नो कैट्स आर डॉग्स, उसका मतलब क्या होता है कि सम भी छिपा रहता है, वो सब चीज जो है जो आपको बताए थे। तो इंडिविजुअली देगा, लेकिन दोनों मिलकर नहीं देगा, दोनों मिलकर नहीं देगा। फ्रेंड्स, ये समझ में आया? ये समझ में आया? दोनों मिलकर क्यों नहीं देगा? समझ में आ गया? ये दोनों मिलकर बिल्कुल भी नहीं देगा। अब देखिए, अब आप लोग, कुछ लोग बोल रहे होंगे कि सर थोड़ा सा हम लोग को थोड़ा सा एक और भाषा में समझाइए, तो इसको कैसे कैसे नहीं हो रहा था। अच्छा, उसे हम कंक्लूजन मिटा दिए हैं, आप लोग लिख लिए होंगे, आशा ही करते हैं। तो पता तो चलेगा कि आप लोग लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं। देखिए इधर देखिए, नो बैट्स कैट्स, नो कैट्स डॉग्स, ठीक है। नो बैट्स आर कैट्स, नो बैट्स मतलब कोई भी बैट्स कैट्स नहीं है और कोई भी कैट्स डॉग्स नहीं है, ठीक है। अब चलिए, आप लोग जो लोग भी वेन डायग्राम के बारे में बोलते रहते हैं कि वेन डायग्राम से, बहुत लोग बोले सर वेन डायग्राम बता दीजिए, वेन डायग्राम बता दीजिए। देखिए थोड़ा वेन डायग्राम का यूज देख लीजिए। क्या आप यहां से डिसाइड कर पा रहे हैं कि बैट्स जो है डॉग्स है या नहीं है? कर पा रहे हैं? बताइए। नहीं कर पा रहे। यहाँ पे क्या हो जा रहा है? डाउट का मन आ रहा है आपको, डाउट डी आ जा रहा है। क्या आप डिसाइड कर पा रहे हैं कि कोई बैट्स डॉग्स है या नहीं है? क्या आप ये डिसाइड कर पा रहे हैं कि कोई डॉग्स बैट्स है या नहीं है? कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। तो इस टाइम पे आप क्या करेंगे? आइदर वाला केस यूज कर दीजिएगा क्या? नहीं। इसीलिए देखिए, ये स्टेटमेंट वाला जब हम यूज करेंगे तो ये रूल आपको याद होना चाहिए कि जब जो दो स्टेटमेंट अगर निगेटिव है, दो स्टेटमेंट अगर निगेटिव है और दोनों को मिला के अगर कोई कंक्लूजन निकालना है, उस टाइम पे कंक्लूजन नहीं निकलेगा, कोई कंक्लूजन नहीं निकलेगा। आप नोट कर लीजिए इसको, नो कंक्लूजन, नो कंक्लूजन। इफ बोथ स्टेटमेंट आर नेगेटिव, तो आफ्टर टुगेदर, या तो आप लिख लीजिए टू कंबाइंड करके, जैसे भी आपको लिखना है वैसे लिख लीजिए। कंबाइंड करने के बाद आफ्टर कंबाइनिंग कंक्लूजन विल बी नन, या कंक्लूजन विल बी जीरो, आप जो भी कर लीजिए। ओके, समझ में आया कि दोनों को मिलाने के बाद कोई कंक्लूजन हमको, कोई निष्कर्ष हमको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो याद देखिए, वेन डायग्राम में क्या हो गया? डाउट। आप डिसाइड कर पा रहे हैं कि है कि नहीं है? नहीं। कोई ये दे रहा है क्या? नहीं दे रहा है, नहीं दे रहा है। कैसे दे रहा है? कोई अगर बोल रहे हैं कैसे दे रहा है तो बता दीजिए हमको। इस दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं दे रहा है। अब बहुत लोग बोलेंगे सर बी सी नहीं है, ये तो बता दिया था कि सर बी जो है सी नहीं है, तो सी डी नहीं है, तो ये तो हो गया ना सर कि बी डी भी नहीं। कैसे भाई? किस हिसाब से? बी सी नहीं है ऐसा थोड़ी बोला कि बी डी भी नहीं है? नहीं,
हो सकता है सम बी और डी, ऐसा हो सकता है? हो सकता है कि नहीं हो सकता, सो बताइए, हो सकता है कि नहीं हो सकता? उस केस को छोड़ भी दीजिए, तो क्या इसमें डिसाइड हो रहा है कि बी जो है डी नहीं है? किस हिसाब डिसाइड, थोड़ा बताइए हमको। अगर हो रहा है तो कैसे हो रहा है, सो बताइए। ये हो रहा है, सो बताइए कैसे हो रहा है? अगर हो रहा है तो कैसे हो रहा है? हम बिल्कुल भी नहीं हो रहा है भाई। बी डी कैसे, बी डी नहीं है, इस चीज का कोई प्रूफ है यहां पे? नहीं है। सी के बारे में बोला है, ना डी है ना बी है, अब बी को घुसा दीजिए ना कहीं पे। बी को अगर हम यहां पे डाल देते हैं, ये हो गया हमारा बी, और यहां से ये सी हो गया, यहां से ये सी हो गया, क्या दिक्कत है? कोई डी बी सी नहीं है, कोई बी सी नहीं है। देख लीजिए होगा कि नहीं होगा, एक बार देख लीजिए आप लोग। ठीक है, तो चलिए वेन डायग्राम को लेके अगर इसमें आपको लग रहा हो कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है तो आप मुझे कमेंट में कर दीजिए कि सर यहाँ पे ये चीज़ गलत हो गया, चाहे ये हो गया, जो भी होगा आपको लग रहा होगा, तो मेरे हिसाब से ऐसा अगर होगा तो उसको हम क्रॉस चेक कर लेंगे। ओके, मेरे हिसाब से नहीं होगा इसमें। आपको अब ये तो क्या बोलते हैं, स्टेटमेंट तो नहीं, कंक्लूजन तो नहीं आएगा, ये 100, ये मेरा आपको जो है इस हिसाब से पूरा हम बता दिए। वेन डायग्राम से भी वही दिक्कत होगा, डाउट हो जाएगा, वेन डायग्राम से डाउट हो जाएगा, अरे इससे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया। ये वाला हम लोग निगेटिव वाला जो है पूरा हम लोग क्या किए, समझ गए। अब हम लोग क्या जाएं, कहाँ जाएंगे? अब हम लोग किस में जाएंगे? अब क्या बचा हमारे पास? अब हमारे पास बचा हुआ एक तो नीचे वाला पॉजिटिव और नेगेटिव। तो देखिए फ्रेंड्स, पॉजिटिव और नेगेटिव के बारे में बताने से पहले एक बात हम इस क्लास में बता देते हैं, थोड़ा ज़रूरी है ये चीज़। किसान जी बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, आप क्लास को अच्छे से देखें और हर क्वेश्चंस को गौर किए, जो कि आप पिछले एक क्लास की बात, जिसमें मेरा सिटिंग अरेंजमेंट का लास्ट क्लास, उसमें हम सिर्फ क्वेश्चंस करवाए थे। एक क्वेश्चन में वो रॉन्ग हो गया था, उस टाइम पे सॉल्व करने मुझे भी ख्याल नहीं रहा था, वो क्वेश्चन आप फिर से बोले तो मैंने आपको वो सॉल्यूशन दे दिया था। फ्रेंड्स, आप लोग भी उस क्वेश्चन को देख लीजिएगा एक बार, उस क्वेश्चन में रॉन्ग है, जहाँ पर उसका आंसर होना था, मे बी क्वेश्चन नंबर ये था और 5 था, उसका आंसर होना था के और पी, के और पी उसका आंसर होना था। आप लोग एक बार उसको देख लीजिएगा। ठीक है, अगर आप लोगों को नहीं पता है ये चीज़ तो आप लोग हमें बोलेंगे कमेंट में, नेक्स्ट क्लास में हम इसको ले लेंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, ठीक है। ग्रुप में भी आप लोग जाके इस चीज़ को देख सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप में मैंने उसका पूरी क्लियर सॉल्यूशन दे दिया है, वहाँ पे बनाकर पूरा अच्छे से। ठीक है, आप लोग ग्रुप भी जाकर देख सकते हैं उसमें क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ओके, ठीक है, डन। और हाँ, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो रॉन्ग होता है ना कोई चीज़, तो उसको बोलते हैं कि सर यहाँ पे ये चीज़ हो गया। कुछ बच्चे ये ऐसे होते हैं जो नीचे कमेंट करके लिखते हैं, मतलब नहीं बोलूँगा यार, नेगेटिव कमेंट है ये सब, बेकार में, पता नहीं क्या है, बच्चे हैं किस टाइप के हैं, कैसे अपना क्या कर रहे हैं, हमको समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग देखते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव। चलिए बैक टू द पवेलियन, मतलब बैक टू द व्हाइट बोर्ड क्लास में आइए। हो गया, जिनको जो करना है वो कर रहे हैं। चलिए अब देखिए, अब दो स्टेटमेंट जो होगा तुम्हारा, आपका ये होगा, ऑल बुक्स आर पेन्स। ठीक है, ऑल बुक्स आर पेन्स। अब ये हमारा क्या हो रहा है, ये हमारा पॉजिटिव स्टेटमेंट हो रहा है ना, ये हमारा क्या हो रहा है, ये हमारा पॉजिटिव स्टेटमेंट हो रहा है ना, हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है। ठीक है, अब देखिए, नो पेन्स आर इरेजर। ठीक है, सभी किताबें कलम है, कोई भी कलम इरेजर नहीं है। हिंदी वालों समझ गए? अब देखिए, ये हमारा क्या हो गया, कंक्लूजन। अब हम लोग कौन सा पार्ट करें, थर्ड पार्ट करें। देखिए इसमें कंक्लूजन क्या क्या है, ये तो हमारा स्टेटमेंट हो गया, स्टेटमेंट, ये 1 और ये 2 स्टेटमेंट। अब कंक्लूजन देखते हैं। देखिए कंक्लूजन में, देखिए फ्रेंड्स, कंक्लूजन में देखिए मैं क्या बता रहा हूँ। पहला स्टेटमेंट देख लेते हैं, पहला कंक्लूजन देख लेते हैं। ठीक है, ऑल बुक्स आर पेन्स था, नो पेन्स आर इरेजर है। ओके, तो हम यहाँ पे कर लेते हैं ऑल बुक्स आर इरेजर। दूसरा, नो बुक्स आर इरेजर। तीसरा हो गया आपका सम बुक्स आर नॉट इरेजर।
सम इरेजर्स आर नॉट, जिन जिन का आंसर आ गया लिखिए। अच्छा अच्छा, यहाँ पे स्पेलिंग गलत है। चलिए हो गया, जिन जिन लोग का हो गया बताइए क्या क्या आया आप लोग का आंसर। जिन जिन लोग का हो गया बताइए क्या क्या आया आप लोगों का आंसर। हाँ हाँ हैं, वेट कर रहे हैं आप लोग। हाँ आंसर बताइए, जिन जिन लोग का आया वो लोग बताइए आंसर, और जिन जिन लोग का नहीं आया तो हम तो बताएंगे। बताइए लोग का आंसर आया, पहला सही है या गलत है, दूसरा सही है या गलत है, जल्दी बताइए। ओके चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग देखते हैं इसमें क्या करना है। ओके यहाँ देखिए, सबसे पहले सर दोनों स्टेटमेंट को मिला के कंक्लूजन निकालना है, दोनों स्टेटमेंट को मिला के कंक्लूजन निकालना है। ओके कंक्लूजन निकालना है, तो हम लोग कंक्लूजन निकालने के लिए सबसे पहले क्या चेक करते हैं, सबसे पहले चेक करते हैं कि दोनों में कॉमन क्या है। इस दोनों में कॉमन क्या है, यहाँ पेन है यहाँ पेन है, ठीक है, ये पेन पेन कॉमन हो गया, ये पेन पेन कॉमन हो गया ना, हुआ कि नहीं हुआ, जल्दी बताइए। ये पेन पेन कॉमन हुआ। ओके सर अब हम चेक करते हैं कि ऑल है या नहीं है। ऑल और नॉट, नो का होना जरूरी है, नो मतलब यहाँ पे नॉट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं बिल्कुल। तो ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, वो भी, तो मतलब हो गया सर ये और ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। इस केस में होगा जैसे पहले करते थे ना पॉजिटिव वाले, वैसे होगा। नो वाले में क्योंकि दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव केस है, क्या पॉजिटिव और नेगेटिव केस है, क्या है पॉजिटिव और नेगेटिव केस। ओके चलिए, अब जब पॉजिटिव और नेगेटिव केस आ जाए उस मोमेंट में आपको हमेशा याद रखना है कि दोनों को मिलाकर जो कंक्लूजन होगा ना, वो कंक्लूजन क्या होगा, नेगेटिव ही होगा। दोनों को मिलाकर जो कंक्लूजन होगा वो नेगेटिव होगा। इस बात को कैसे प्रूफ अभी करेंगे। ओके चलिए ठीक है, अब देखिए इस चीज को आप, चलिए इसे शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या बोला, ऑल, ये दोनों जब कैंसिल हो गया, ये दोनों जब कैंसिल हो गया तो यहाँ पे डायरेक्ट आ गया ना, ऑल बुक्स आर इरेजर। ऑल बुक्स आर इरेजर, कितने लोग इसको सही किए हैं, ऑल बुक्स आर इरेजर। सर आप ही तो बताए पिछले केस में, हम बताए थे पॉजिटिव केस था, बुरबक पक पॉजिटिव केस था। यहाँ नेगेटिव का केस है, पॉजिटिव और नेगेटिव, नेगेटिव का केस है, पॉजिटिव और नेगेटिव, नेगेटिव का केस है। नकारात्मक है, नकारात्मक, और नकारात्मक तो हमेशा तांडव ही करता है, बहुत रेयर ही जगह पे माइनस माइनस प्लस होता है। एक चीज़ याद रखिए, या तो सेम हो नहीं तो भिन्न भिन्न जो चीज़ होते हैं ना वो हमेशा से, इसीलिए नेगेटिव पीपल से बच कर रहना है, नेगेटिव लोगों से एकदम फट फट भगाओ यहाँ से नेगेटिव लोगों को। सही है, चलिए ये देखिए, हाँ ऑल बुक्स आर पेन्स, नो पेन्स आर, तो ये तो कैंसिल। अब यहाँ पे आप ये सोच रहे होंगे कि सर ऑल बुक्स आर जो है इरेजर तो सही है, नहीं, नोट कर लीजिए कहीं पे, इस केस में जो ऑल होता है ना, ये जो ऑल होता है इस केस में, ये जो ऑल होता है वो क्या बन जाता है, नॉट। क्या बन जाता है, नॉट। ये ऑल जो होता है वो क्या बन जाता है, नॉट। क्या बन जाता है, नॉट। क्या बन जाता है, नॉट। कब, जब पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव स्टेटमेंट हो उस टाइम पे अगर कॉमन हमारा टर्म मिल जा रहा है तो ये ऑल वाला जो है भाई साहब वो क्या बन जाता है, नॉट। तो पहला स्टेटमेंट मेरा फॉलो नहीं करेगा। सर गलत हो गया, क्यों, क्योंकि ये नो बुक्स आर इरेजर हो जाएगा। अब नो बुक्स आर इरेजर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, तो पहला दूसरा स्टेटमेंट हमारा सही, मतलब सही हो गया। दूसरा नो बुक्स आर इरेजर, सही हो गया। तीसरा देखिए, सम बुक्स आर नॉट इरेजर, सम बुक्स आर नॉट, मतलब जब सारा नहीं है, सारा नहीं है तो थोड़ा भी तो होगा ही ना। हिंदी वालों ध्यान कीजिएगा, जब सारा नहीं है तो थोड़ा भी तो होगा ही ना। नो है तो सम तो होगा ही ना। तो दूसरा भी हमारा फॉलो किया, दूसरा भी हमारा फॉलो किया। अब चलिए तीसरा, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा पे सम इरेजर आर नॉट बुक्स। अब आपको याद होगा कि सर जब कुछ ये पीछे में जो है ना ऐसे ऐसे स्टेटमेंट में जब कुछ नहीं होता है तो यहाँ पे ना सम जो है छुपा होता है। छुपा होता है कि नहीं होता है, सम छुपा होता है कि नहीं होता है। तो सम इरेजर्स आर नॉट बुक्स, ये भी हो गया। ऑल बुक्स, नो नॉट बुक्स आर इरेजर, तो सम बुक्स आर नॉट इरेजर, ये भी होगा, ये भी होगा। चलिए ये भी सेटिस्फाई करके हमारा, मतलब ये भी हमारा सही हो गया। अब देखिए, नो इरेजर आर बुक्स, यहाँ पे क्या बोला है, जब नॉट का केस में क्या होता है, यहाँ पे बताए आपको सम नॉट भी होता है और नॉट भी छुपा होता है। सम नॉट भी होता है, नॉट के केस में नॉट भी आता है। ऑल के साथ जैसे सम आता था, यहाँ पे नॉट के केस में नॉट भी आता है। तो यहाँ से ये भी हो गया कि नो बुक्स, नो इरेजर आर बुक्स, ये भी सही है हमारा।
ये भी हमारा क्या है, सही है। आप एक चीज़ गौर किए कि सर जब पॉजिटिव और नेगेटिव मिलकर स्टेटमेंट बनाएगा ना, तो उस टाइम पे हमारा जो कंक्लूजन होगा ना, वो सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, नेगेटिव। पॉजिटिव में क्या रहता है, पॉजिटिव। नेगेटिव और नेगेटिव बनाएगा तब उस टाइम पे हमारा कंक्लूजन क्या होता है, नेगेटिव। क्या होता है कंक्लूजन, नेगेटिव। क्या होता है कंक्लूजन, नेगेटिव। और जब नेगेटिव होता है तो दोनों मिलकर कोई कंक्लूजन नहीं देता है। पॉजिटिव होता है तो दोनों मिलकर कंक्लूजन देता है, पॉजिटिव कंक्लूजन। तो इसीलिए हमारा देखिए ये पॉजिटिव वाला था, ये हमारा कैंसल। ये हमारा क्या हो गया, कैंसल। ये हमारा क्या हो गया, कैंसल। समझ में आया फ्रेंड्स, ये समझ में आया आप लोग को। नो वाला केस भी हम लोग कर लिए, नो वाला केस भी कर लिए और पॉजिटिव वाला केस भी कर लिए ना। पॉजिटिव दोनों पॉजिटिव, दोनों नेगेटिव और पॉजिटिव नेगेटिव भी कर लिए। चलिए इसके ऊपर एक और लेंगे, उसके बाद जो है ये हमारा पूरा क्लियर। ये चीज़ समझ में आया, ये क्यों हुआ, ये केस लिख लिए, ये केस नोट करके लिख लिए कि जब पॉजिटिव निगेटिव का स्टेटमेंट हो और कॉमन टर्म उसमें डिफाइन कर रहा हो, कॉमन टर्म अगर उसमें मतलब मेरा क्लियर हो जा रहा हो, जो रूल हमारा सेटिस्फाई कर रहा हो, तो हम लोग जो यहाँ पे जो ऑल वाला होता है वो यहाँ पे क्या हो जाता है, नॉट हो जाता है। अब फ्रेंड्स एक चीज़ और देख लीजिए, आप लोग, बड़ा इंपॉर्टेंट है वो चीज़ देख लीजिए। देखिए अब अगर इस ऑल को हम यहाँ से मिटा दिए, ठीक है, इस ऑल को अगर हम यहाँ से मिटा दिए तो यहाँ पे अगर डाल दिए सम, ठीक है। अब आप लोग में से बताएंगे इस दोनों में से कौन फॉलो करेगा, इस दोनों में से कौन फॉलो करेगा, 1 में से और 2 में से कौन फॉलो करेगा। अगर हम जो है वहाँ पे सम लगा दिए, इस नोट को हटाइए, अभी यहाँ पे सम लगा दिए। अब हमारा सम बुक्स आर पेन्स, नो पेन्स आर इरेजर। अब बताइए इसमें से इस दोनों में से कौन फॉलो करेगा, इस दोनों में से कौन फॉलो करेगा, इस दोनों में से कौन फॉलो करेगा। अब यहाँ पे जो है ना इस सम को जो है ना, आप इस सम को यहाँ पे जो लिख दिए हैं, तब ये पिछले क्वेश्चन में सम बोल दिए हैं, तो सम होता है, लेकिन नो के केस में सम नॉट होता है। ये भी याद रखिएगा, ये नहीं कि आप सम बोल दिए सर, ये ऑल के केस में था सम लगाए थे, यहाँ पे नो नॉट भी आता है, सम नॉट भी आता है, वो भी चीज़ देख लीजिएगा, ठीक है, आता है ना, हाँ, तो वो चीज़ देख लीजिएगा। अब बताइए इस दोनों में से कौन सा फॉलो करेगा। चलिए ये चीज़ आप लोग लिख लीजिएगा, ये देखिए है। अब इसमें क्या होता है, अगर आप इसको गौर कीजिए तो ये जो है एक एक्सेप्शन केस होता है। अब इसमें देख लीजिए आप, सम बुक्स, ये जब दोनों कॉमन हो जा रहा है तो यहाँ पे तो ये नॉट वाला कंडीशन हो गया ना, ये नॉट वाला कंडीशन हुआ ना, तो सम बुक्स आर नॉट इरेजर, सम बुक्स आर नॉट इरेजर। लेकिन सम इरेजर्स आर नॉट बुक्स नहीं होगा, मतलब पहला वाला फॉलो करेगा, दूसरा वाला नहीं करेगा। और ये है आपका क्या, ये है आपका क्या, एक्सेप्शन केस। ये है आपका क्या, एक्सेप्शन। मतलब एक्सेप्शन मतलब कि ये स्पेशल है। क्या है, स्पेशल है, ठीक है। ये क्या है आपका स्पेशल पॉइंट। ऐसा ही होगा, सम बुक्स आर नॉट इरेजर, सम इरेजर आर नॉट बुक्स में सिर्फ पहला वाला करेगा ये, जब अगर सम वाला केस आए तो, अगर सम वाला केस आए तो ये पॉजिटिव निगेटिव ऑल वाले में बता दिया आपको, सम वाले में बता दिया कि एक ही करेगा, ये वाला नहीं करेगा, ये वाला नहीं करेगा, ऊपर से नीचे आएगा लेकिन नीचे से ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव से नेगेटिव जाएगा स्टेटमेंट। कहाँ जाएगा, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव जाएगा, पॉजिटिव से नेगेटिव जाएगा स्टेटमेंट। समझे, थोड़ा सा लग रहा हो ना कि हाँ सर थोड़ा सा तो ये है, वेन डायग्राम का तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो ये वाला देखें आप, ये पॉजिटिव नेगेटिव का। अब पॉजिटिव नेगेटिव का अभी और देखते हैं ताकि और आपका क्लियर होगा, और देख लेते हैं, और एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। ठीक है, ऑल ए आर बी, नो बी आर सी, नो सी आर डी। ये हमारा स्टेटमेंट 1, ये 2, ये 3 स्टेटमेंट है ये, ठीक है। नो ए आर बी, देखिए आप लोग देखिए, नो ए आर बी, ठीक है, नो ए आर बी, नो बी आर सी और नो सी आर डी। एक चीज़, एक मिनट रुक जाइए, थोड़ा सा यहाँ पे चेंजेस करते हैं, चेंजेस, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जानी है। जो चीज़ हम बताना चाह रहे हैं वो नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब देखिए, नो ऑल ए आर बी, नो सी आर बी और नो डी आर
नो ए आर, नो ए इज, डी कर लीजिए या एल आर कर दीजिए, आर ठीक है, इज कर लीजिए क्योंकि ये सिंगल ही लेटर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इज कर लीजिए। अरे इसके लिए भी कमेंट आ जाने लगेगा कि सर नेगेटिव हो गया, ये ऐसे इंग्लिश करने लगेंगे इसी के लिए। ओके चलिए कंक्लूजन पे आते हैं हम लोग। कंक्लूजन क्या क्या होगा, आप लोग थोड़ा सा कंक्लूजन बता सकते हैं क्या? आप लोग क्या कंक्लूजन बता सकते हैं क्या? कंक्लूजन बता सकते हैं क्या? क्या क्या कंक्लूजन होगा उसका, इसका कंक्लूजन क्या क्या होगा आप लोग बता सकते हैं क्या? बोलिए। चलिए फ्रेंड्स, एग्जाम्पल आपको कंक्लूजन दिख रहा है, कंक्लूजन दिख रहा है, सब लोग बताना शुरू कीजिए कौन कौन सही है और कौन कौन गलत है। सब लोग बताना शुरू कीजिए तो ही बताएंगे हम कौन कौन सही है और कौन कौन गलत है। सब दिख रहा है ना, सब दिख रहा है ना, सब दिख रहा है ना, थोड़ा छोटा छोटा है, देख लीजिए। ऑल ए इज बी, नो सी इज बी, नो ए इज डी, ये क्या हो गया? मिक्स्ड है, निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव का है, पॉजिटिव निगेटिव का है ना। देख लीजिए, सब लोग देख लीजिए और उसके बाद से बताइए, सब लोग देख लीजिए उसके बाद बताइए। हाँ आंसर लिखना है आप लोगों को, कौन कौन सा ऐसे फॉलो कर रहा है, कौन कौन सा नहीं फॉलो कर रहा है। अभी आप लोग अपना जितना भी हम स्टेटमेंट बताएं, सब बताएं, उसको पहले ये करके तब इसको बनाना है। पॉजिटिव पॉजिटिव का बताएं, पॉजिटिव निगेटिव का बताएं, निगेटिव निगेटिव का बताएं। चलिए कितने लोगों का आंसर आ गया और कितने लोग को ये पता चला कौन कौन सही है कौन कौन गलत है? बताइए बताइए। बताइए बताइए, मैं तो बताऊंगा ही, अरे हम तो बताएंगे ही लाला। चलिए बताइए बताइए कितने लोगों का आंसर आया। चलिए ठीक है, चलिए फ्रेंड्स आ जाइए बैक। ओके इस चीज़ को ये देख लीजिए, ये समझ गए ना, उसके बाद से आपको ना इस स्टेटमेंट वाले में कुछ नहीं होने वाला है। चलिए इसके बाद बताते हैं क्या क्या होगा। ओके आ जाइए आप, देखिए पहले स्टेटमेंट को देखिए, नो ए इज सी। अब देखिए नो ए इज सी, आपको बोला है नो ए इज सी या नो सी इज। अब तो ए सी को निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा भाई साहब? हमको तो दो स्टेटमेंट को तो लेना पड़ेगा ना, कॉमन निकालने के तभी ना निकालेगा। कि देखिए ये क्या सिंगल स्टेटमेंट का है क्या? ए सी ए सी ए सी ए सी वाला देखिए सिंगल स्टेटमेंट का है नहीं, किसी सिंगल स्टेटमेंट में ए सी नहीं है, तो हमको इसके लिए दो स्टेटमेंट को देखना पड़ेगा। दो स्टेटमेंट को देख के फिर वहां से हम कॉमन टर्म हटा के फिर वहां से हम अपना कार्यक्रम का आगे बढ़ाएंगे। यही करते हैं ना, यही कर। देखिए इन सब चीज़ों को जैसे हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं ना, और जैसे आप लोग को बता रहे हैं ना जो चीज़ सब, वही माइनर पॉइंट सब है, उसी सब पॉइंट को आप लोग को ध्यान देना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑल ए आर बी, तो हमको ए सी का चाहिए, तो ए सी के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? यहाँ पे देखिए एसी के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? अब यहाँ पे हो रहा है कि एसी के लिए हम लोग कैसे जाएंगे, कैसे कैंसिल करेंगे, कैसे क्या करेंगे? अब आप लोग हमको बताइए आंसर, नो ए इज सी के बारे में कैसे जाएंगे, सो बताइए। हाँ आप लोग बताइए, आंसर बताइए। हाँ फिर से बताइए, क्या दिक्कत है? आंसर बताइए आप लोग। किनका आया, किन्हीं का आया कि नहीं आया? बहुत लॉजिक है। चलिए ठीक है, अब देखिए, चलिए ब्रेक नहीं होगा। ओके चलिए यहाँ देखिए, गौर कीजिएगा, बहुत चीज़ छुपा हुआ है यहाँ पे, और ये जो है ना आपके दिमाग को ना पूरा खोलेगा। अभी देखिए नो सी इज बी। अब देखिए इस दोनों स्टेटमेंट को लेके अगर हम चलेंगे, इस दोनों स्टेटमेंट को 1 और 2 को लेके चलेंगे ए और सी के लिए, तो एक बात बताइए, दोनों में बी है, बी कॉमन हो रहा है। बट सर आप बताए थे कि बी तो कॉमन है, कॉमन तो है सर, ठीक है, लेकिन आप एक बात और बताए थे कि या तो ऑल होना चाहिए या तो नॉट होना चाहिए, या तो ऑल होना चाहिए या तो नॉट होना चाहिए। क्या आप इस दोनों में ऑल और नॉट दिख रहा है? जिन जिन लोगों को दिख रहा है यस लिखिए, जिन जिन लोगों को नहीं दिख रहा है नो लिखिए। दोनों का आंसर हम देखना चाहते हैं। जिन जिन लोगों का यस दिख रहा है यस लिखिए, जिन जिन लोगों का नो दिख रहा है वो लोग नो लिखेंगे। दोनों का आंसर हम देखना चाहते हैं, किन किन लोगों का यस दिख रहा है और किन किन लोगों को नो दिख रहा है, और किन किन लोगों को कुछ भी नहीं दिख रहा। नीचे लिखिए। अरे देखिए आप लोग लिखेंगे तब ना हमें समझ में आएगा कि हाँ आप लोग क्या समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं। नहीं लिखेंगे तो कैसे समझ में आएगा? हाँ बिल्कुल लिखिए आप लोग। ओके चलिए, आशा करते हैं आप लोग लिख रहे हैं। ओके इधर देखिए, नो सी इज बी का मतलब अगर आपको याद होगा तो हम लोग बोलते थे कि अगर नो सी इज बी है मतलब कि नो बी इज बी सी, नो सी इज बी है मतलब नो सी इज बी। ये कंक्लूजन हमारा निकला था कि नहीं निकला था? नो सी इज बी मतलब नो बी इज सी, निकला था कि नहीं निकला था? नो सी इज बी मतलब नो बी इज सी, ऐसा निकला था ना। यहाँ पे सम नॉट भी होगा और यहाँ पे नॉट भी छिपा हुआ है, मतलब
कि सर यहाँ पे नॉट छिपा हुआ है और यहाँ पे सम नॉट भी छिपा हुआ है, कोई हर्ज नहीं है, ठीक है। तो नो सी इज बी मतलब यहाँ पे नॉट छिपा हुआ है, तो हो गया काम हमारा। सर आप बताए थे कि बी और बी कॉमन, मतलब दो चीज कॉमन होना चाहिए, तो यहाँ पे बी और बी कॉमन हो गया हमारा, बी और बी कॉमन हो गया हमारा। अब क्या हुआ कि यहाँ से जो है हमको नॉट भी मिल गया, मतलब ये वाला कैंसिल हो गया। तो हम लोग कहाँ आ गए, यहाँ पे आ गए, हमको मिल गया ऑल ए इज नॉट सी। अब यहाँ पे ये जो ऑल है वो किस टर्म में आ गया, ये ऑल जब निगेटिव पॉजिटिव के साथ में काम करते तो किस टर्म में आ गया, नॉट के टर्म में आ गया। किसके टर्म में आ गया, नॉट के टर्म में आ गया। पिछले ही में बताए हैं कि ऑल जब निगेटिव स्टेटमेंट होगा ऑल किसके टर्म में काउंट होता है, नॉट के टर्म में, नॉट के टर्म में। अब देखिए नोट नो ए आर सी, नो ए इज सी कर दीजिए, नो ए इज सी मतलब पहला हमारा सेटिस्फाई कर गया। जब नो ए इज सी है तो नो सी इज भी ए होगा, दूसरा भी सेटिस्फाई, वही हो गया ना। ये समझ में आया, बी के पीछे नॉट छिपा हुआ तो इसीलिए हम कॉमन लेके कैंसिल कर दिए, समझ में आया ना। और तब यहाँ से हम जो है एक हमारा जो है यहाँ से जो है हमारा निकल गया, यहाँ से हमारा निकल गया ऑल ए इज सी को, ऑल को हम लोग नॉट पकड़ लिया, मतलब नो ए इज सी या नॉट ए सी जो भी, ठीक है। आप लोग समझ लीजिए इसको, नॉट या नो ही कीजिए, ठीक है, नॉट भी कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया। अब जब ऑल नहीं है तो सम भी नहीं होगा, ये भी सेटिस्फाई, सम ए इज नॉट सी, ये भी सेटिस्फाई। जब सम है, जब क्या बोलते हैं सम है, जब ऑल है तो सम तो नहीं होगा, वही वाली बात है। तो यहाँ पे ये भी सेटिस्फाई, मतलब कि देखिए ए और सी वाले में मेरा चारों स्टेटमेंट सेटिस्फाई किया, चारों स्टेटमेंट हमारा सेटिस्फाई कर गया। ओके, अब देखिए नीचे आइए 5, 6, 7, 8 में नो बी इज डी, नो डी इज बी, सम मतलब बी डी वाले में चेक करना है। अब हम इसको कैसे चेक करेंगे, तो देखिए हम लोग को बी और डी के बीच में कंक्लूजन निकालना है। अगर हम बी और डी के बीच में कंक्लूजन निकालेंगे तो आपको एक चीज दिख रहा होगा, वो क्या दिख रहा होगा, ये तो बहुत जल्दी जिन लोगों का आंसर आ गया बहुत अच्छा बात है। बताइए 5, 6, 7, 8 में से कौन कौन सा सही है, जल्दी बताइए। अगर आप लोग कुछ सोच लिए, वैसा दिमाग लगा लिए तो बहुत अच्छा, मुझे अच्छा लगेगा ये चीज़ कि हाँ आप लोग दिमाग लगा लिए, ठीक है, मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि आप लोग लगा लिए दिमाग इसमें, ठीक है। अब देखिए 5, 6, 7, 8 में देखिए बी डी, तो हमको देखिए अगर हम इसको और इसको लेते हैं, इस दो स्टेटमेंट को लेते हैं तो हमको बी डी का रिलेशन नहीं आएगा। लेकिन अगर हम 1 और 3 को लेते हैं, नो ए इज डी और ऑल ए इज बी में लेते हैं, तो इस दोनों से हमको क्या हो जाएगा, इस दोनों से हमको जो है रिलेशन आ जाएगा। किस दोनों से, इस वाले से और इस वाले से, ठीक है, इस वाले से और इस वाले से, इस वाले से और इस वाले से आ जाएगा ना। अब देखिए ए कॉमन है, मिल गया सर, ऑल या नो होना चाहिए, दोनों चीज है सर, ये भी हो गया, तो मतलब ए गया ऑल गया, ए गया ऑल गया। यहां पे क्या छुपा हुआ है डी के पहले, नॉट, क्योंकि नो है, और यहां पे क्या छुपा हुआ है बी के पहले, सम। अगर याद हो तो बताए थे अभी, सम छिपा हुआ है। तो देखिए ये स्टेटमेंट क्या हो गया, ये स्टेटमेंट हमारा क्या है, पॉजिटिव, ये स्टेटमेंट क्या है, नेगेटिव। मतलब क्या, स्पेशल केस कन्वर्ट करेगा पॉजिटिव से नेगेटिव में। जब सम लग जाता है तो पिछले स्टेटमेंट बताते कि जब सम लग जाएगा तो स्पेशल केस आ जाएगा। उसमें क्या होगा, सम बी आर नॉट डी, बाद बाकी कुछ नहीं होगा, सम बी आर नॉट डी, बाद बाकी कुछ नहीं होगा। यहां से उल्टा भी नहीं जाएगा, बताए कि नहीं पिछले स्टेटमेंट में, पिछले क्वेश्चन में बताया ना कि सम बी आर नॉट डी, लेकिन सम डी आर नॉट बी। क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि सर पॉजिटिव से नेगेटिव स्टेटमेंट में आ रहे हैं, जो कि हमारा एक्सेप्शन केस है, जो हमको बताया है पिछले वाले स्टेटमेंट में, पिछले वाले क्वेश्चन में ही बताया ये बात कि ऑल नॉट लगा देने से, सम लगा देने से क्या हो जाएगा। ये पता चल गया कैसे कैंसिल हो गया कि सर यहाँ पे बी था, इसमें भी ए है, ऑल ए है, इसमें भी ए है, दोनों के इसके पीछे नॉट नो लगा हुआ है, ऑल लगा हुआ है, तो ये तो हमारा कंडीशन सेटिस्फाई कर गया। अब इस दोनों में रिलेशन बन जाएगा, तो यहाँ पे बी है तो सर बी के पीछे सम छुपा होता है, और यहाँ पे देखिए अगर नो वाला है तो यहाँ पे नॉट छुपा होता है, तो यहाँ से हो गया सम बी आर नॉट डी, बाद बाकी नो बी इज डी। गलत, ऐसा कहाँ पे हो रहा है, नहीं हो रहा है, सम बी आर नॉट डी हो रहा है, सिर्फ नो डी इज बी हो रहा है क्या, नो डी इज बी, ऐसे कैसे सम वाला केस और ये उल्टा वाला केस जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है, ये भी कैंसिल हो गया आपका। सम बी इज नॉट डी, सम बी इज नॉट डी, वेरी गुड, यही सिर्फ करेगा। सम डी इज नॉट बी, नहीं बिल्कुल भी नहीं सर, ऐसा उल्टा नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, ये भी कैंसिल। मतलब एक ही केस सेटिस्फाई किया इधर, और इधर का ऊपर का 4। ये आपको समझ में आया, ये आपको समझ में आया। तो फ्रेंड्स ये था हमारा सिलॉक्स का जितने भी टाइप के मिक्स करके आते हैं क्वेश्चंस, मतलब हाँ हड़बड़ाइएगा नहीं, हड़बड़ी नहीं, खत्म हो गया, नहीं, अरे वाह कहाँ, अभी तो सर सागर है ये सिलॉक्स, मजाक नहीं है। सिलॉक्स में
अभी तो बहुत टाइम बाकी है डरा नहीं रहे, बहुत टाइम नहीं बाकी है, बस जितना क्लास हमको भी करना है इससे रिलेटेड हर टॉपिक आपको समझाना है। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा जो था, अब देखिए यहाँ पे हम लोग जो है सिंगल स्टेटमेंट पूरा कर लिए ना, पॉजिटिव निगेटिव वाला सिंगल स्टेटमेंट पूरा कर लिए ना। ये क्लास को आप जो है हम बोलेंगे आपको एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कम से कम जितना बार मैं आपको पूरा तब तक देखिए इस क्लास को। बार बार देखने से ये सब जो कंसेप्ट आज देखिए, एक्सेप्शन का कंसेप्ट कितना ऑकर्स किया है, 2 एक जगह सम वाला जो केस है कि अगर पॉजिटिव निगेटिव होगा और पॉजिटिव ऑल की जगह पे सम लगा देंगे तो वहाँ पे एक्सेप्शन केस एग्जिस्ट कर रहा है। वो एक्सेप्शन ही होता है, एक ही केस होता है, कहीं भी होगा आंख मूंद के मार दीजिएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखिए, हम लोग सिंगल स्टेटमेंट का सारा देख लिए, ऑल का देख लिए, सम का देख लिए, नॉट का देख लिए और सम नॉट का भी देख लिए हैं, ठीक है। ये हमारा सिंगल स्टेटमेंट का हो गया। डबल स्टेटमेंट में पॉजिटिव पॉजिटिव देख लिए, पॉजिटिव निगेटिव देख लिए, निगेटिव निगेटिव देख लिए, मिक्स करके भी देख लिए, सारा करके 2-2 3-3 मिक्स करके देख लिए, ये सब करके, मतलब स्टेटमेंट आपका 2 से भी ज़्यादा स्टेटमेंट डाल के देख लिए, 2 से 3 से स्टेटमेंट डाल के देख लिए, पॉजिटिव पॉजिटिव भी डाले, पॉजिटिव निगेटिव भी डाले, और निगेटिव निगेटिव तो 2 ही होता है। समझ में आ गया। पॉजिटिव वाले में हमारा कंक्लूजन निकलेगा, निगेटिव वाले में अगर दोनों स्टेटमेंट कंक्लूजन रहेगा तो दोनों को मिला के कोई कंक्लूजन, 2 स्टेटमेंट अगर निगेटिव रहेगा तो दोनों मिला के कोई कंक्लूजन नहीं निकलेगा। निगेटिव वाले में हमारा हमेशा दोनों को मिला के जो पॉजिटिव और निगेटिव वाले में हमारा दोनों को मिलाकर जो कंक्लूजन निकलेगा वो हमारा क्या निकलेगा, निगेटिव निकलेगा। ये चीज़ समझ में आएगा। तो फ्रेंड्स, आपका जो इसको एक तरह से बोल सकते हैं, आपकी क्वेश्चंस बनाने के लिए जितने स्टेटमेंट जो आते हैं वो सारा स्टेटमेंट आपका क्या हो गया, क्लियर, वो सारा स्टेटमेंट खत्म हो गया। अब आप लोग चाहें तो बुक से क्वेश्चंस बनाना शुरू कर दीजिए। अगर आप लोग चाहें तो बुक से क्वेश्चन बनाना बिल्कुल शुरू कर दीजिए, ठीक है। तो सर अब इसके बाद क्या होगा फ्रेंड्स, आइदर और ये सब कहाँ गया, प्रोबेबिलिटी वाली चीज़ सब जो आती है, शक्ति वाली, ये सब चीज़ कहाँ गया। तो अभी वो सब चीज़ें बताएं। उससे पहले फ्रेंड्स, कल के क्लास में जो है इस जितना बताए हैं इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन सब बनते हैं एग्जाम्पल वगैरह सब हम लोग वो कल करेंगे, फिर उसी में आगे इससे आगे बढ़ेंगे। लेकिन जो आपका मेन कंसेप्ट होता है इसका ऑल वाला, सम वाला, नॉट वाला, वो सारा स्टेटमेंट इच सिंगल करके, डबल करके, ये सारा स्टेटमेंट आपको हम कंप्लीट करवा दिए। इसके बाद भी सिलॉक्स का और भी चीज़ है, जिसमें आइदर का होता है, आइदर और का होता है, नाइदर नॉर का होता है, पॉसिबिलिटी का होता है, वो सब चीज़ जहाँ पे मिक्स करके आपको जैसे देते हैं ना, हम लोग इसमें हम लोग क्या देखें कि 1 फॉलोज 2 फॉलोज। अब हम लोग क्या देखेंगे कि 1 आइदर 1 और 2 फॉलोज, नाइदर 1 नॉर 2 फॉलोज, ऐसे करके देखेंगे। तो ऐसे वाला स्टेटमेंट अभी बाकी है हमारा, लेकिन आपका जो बेसिक चीज़ था वो हम इससे क्लियर कर दिए। अब आप लोग को कोई डाउट भी हो, किसी भी चीज़ डाउट हो, तो आप लोग यहाँ भी लिखिए और टेलीग्राम ग्रुप पे भी बोलिए कि सर यहाँ पे ये चीज़ डाउट हो रहा है या क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। क्लास से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है कमेंट बॉक्स में बिल्कुल लिखिए। फ्रेंड्स, अगर आप कोई नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं, सबसे पहली बात ये, आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा, ठीक है। दूसरी बात, अगर आपको कोई चीज़ गड़बड़ लग रहा है आप बिल्कुल लिखिए, बेशक लिखिए। एक बच्चे ने लिखा है टेलीग्राम ग्रुप पे, मैंने उसको वहीं पे सॉल्यूशन दिया है उस चीज़ को, ठीक है। मैं जब क्वेश्चंस का सेशन करूंगा उसमें वो क्वेश्चन को मैं ले लूँगा और वो चीज़ आप लोग को ही बता दूंगा, ठीक है। वैसे आप लोग टेलीग्राम ग्रुप पे जाकर देख लीजिएगा कि वो है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कमेंट करते हैं उल्टा पुल्टा। हम यही बोलना चाह रहे हैं, आप कमेंट कीजिए, अच्छा कमेंट कीजिए या बुरा कमेंट कीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमें। आप अच्छा करेंगे हमें ये लगा कि हाँ आप समझ में आ रहे हैं, बुरा करेंगे तो हमें ये लगा कि हमें कुछ नहीं पढ़ा रहे हैं, हम कुछ नहीं पढ़ा रहे हैं, अच्छा नहीं पढ़ा रहे हैं। आपको अगर कोई प्रॉब्लम वहाँ पे मेंशन कीजिए, सर ये पॉइंट ना मेरे हिसाब से गलत लग रहा है, मैं अगर आपको उसको क्लियर नहीं करता हूँ, ठीक है, तब आप वहाँ पे जो मन में आए सो लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि पढ़ाने के पीछे आपको लग रहा होगा ना, आप बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा है कि अरे क्या है, मजाक है, ये है। सारे लोग पिछले दिन आप लोग ग्रुप में बहुत सारे बच्चे पता नहीं क्या कमेंट करते रहते हैं, कोई समझ नहीं है। आप लोग क्या करते हैं, किसी टेलीग्राम ग्रुप से आप लोग नंबर ले लेके क्या बोलते हैं, वहाँ से लेके फिर किसी लड़की को मैसेज कर देते रहते हैं। हम लोग को सारा नोटिस आता है, वो लोग बोलते रहते हैं। ये आप लोग क्या यहाँ पढ़ने आए हैं ना, पढ़ने ही आए हैं ना, तो पढ़ाई कीजिए, जॉब लीजिए, खुशियाँ मनाइए ना। ये क्या कर रहे हैं आप लोग, बिल्कुल मत कीजिए ये सब। अब आप समझ लीजिए, मैम उस दिन आप लोग से इतना नाराज हो गई थी, क्यों हुई नाराज, आप लोग सोचे कोई? तो ऐसे लोगों को हम एक बार आपको ये बोलेंगे, अगर आपको नहीं पढ़ना है आप प्लीज़ ऐसा कुछ मत कीजिए। जिनसे, और जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जिनके पास पैसे नहीं है, अफोर्ड कर सकते हैं, वो यहाँ पे हैं, एग्जाम एक्सप्रेस से जुड़े हैं, उनको विश्वास है हमारे पर, तो उनके विश्वास को आप बिल्कुल मत खराब कीजिए, ओके। थोड़ा सा रूड लग रहा होगा, हाँ क्यों नहीं होगा,
सारे लोग मेहनत कर रहे हैं यहाँ पे, हर लोग मेहनत कर रहे हैं। मैथ्स की फैकल्टी होगी, रीजनिंग की हो गए, मैम कर रही है पूरा फैकल्टी, और आप लोग अपने मन से कुछ भी कर देते रहते हैं, लिख देते रहते हैं। आप लिखिए ना, कोई बुरा नहीं है, आप अच्छी चीज़ लिखिए। आपको जो डाउट है, आप क्या मैम क्लियर नहीं करती, क्या मैं क्लियर नहीं करता हूँ? सारे फैकल्टी जो यहाँ पे सारे फैकल्टी क्लियर करेंगे डाउट। हमारा यही बेस है, हम लोग बेसिक से पढ़ाना शुरू करते हैं और हर चीज़ को कवर करते हैं। ओके, बिल्कुल ये सब मत कीजिए। किसी को टेलीग्राम पे किसी भी लड़की, खासकर स्पेशली लड़की लोगों को मत तंग कीजिए। अच्छा, लड़की लोग भी किसी को ना करें मैसेज, पर्सनल मैसेज क्या करना है। अगर हाँ आप लोग इंटरेस्टेड हैं पर्सनल मैसेज के लिए, तो आप लोग बिल्कुल बाहर ग्रुप से बाहर निकल के आप लोग कीजिए, अच्छे से बात कीजिए। बिल्कुल, कोई हमारा क्या है इसमें, आपके फ्रेंड्स हैं, बिल्कुल भी नहीं। जो आपको जानते तक नहीं है, आप उनको मैसेज करके दे रहे हैं, ये क्या आप ऑपरेशनल बीडी से हो, क्या है भाई? आपने ये मैसेज तो और लड़कों को नहीं किया। तो थोड़ा सा इस सब का मर्यादा बनाए रखें प्लीज़। देखिए, ये आप लोग के लिए ही है, आप आगे चलकर जॉब लेंगे, अच्छे जगह पे जाएंगे। अगर यही सब आदत रहेगी तो फिर आप समझ लीजिए आपके साथ क्या होने वाला है। आप सभी यहाँ पे जो भी क्लास कर रहे हैं, सब एक अच्छा जॉब का सपना लेकर आए हैं ना, अच्छे जॉब की सपना लेकर आए हैं, तो अच्छे जॉब के लिए हर चीज़ अच्छा होना चाहिए। ओके, बिल्कुल फ्रेंड्स, इस क्लास को अब यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में इससे आगे बढ़ेंगे हम लोग। तब तक के लिए आप लोग जो है एकदम पूरा प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए और मेरे बातों को सीरियसली लीजिए। बिल्कुल अच्छी चीज़ है, लेना भी चाहिए आपको। जीवन में अच्छे इंसान की पहचान ये सब होती है, ठीक है। ओके, रेस्पेक्ट ईच अदर। आप अपने टीचर हैं जो आपके, आप उनको रेस्पेक्ट दीजिए, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, तो इसी क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं फ्रेंड्स, और आप लोग से मिलेंगे हम फिर कल के क्लास में। हमारा मूल मंत्र क्या है फ्रेंड्स, उसको याद रखना जरूरी है। हमारा मूल मंत्र क्या है? हमारा मूल मंत्र है शिद्दत। शिद्दत होगी किसी भी चीज़ को पाने की, तो वो चीज़ हमें जरूर मिलेगी। यहाँ पे शिद्दत किस चीज़ की है? जॉब लेने की। और शिद्दत के बाद क्या होता है? मेहनत। शिद्दत के साथ में क्या आता है? मेहनत। मेहनत क्या होगी यहाँ पे? पढ़ाई। जितना पढ़िएगा उतना ही आपका शिद्दत नज़दीक आते जाएगा और आपको जॉब मिलेगी। जॉब मिलेगी तो फिर ज़िंदगी खुश हो जाएगी। और मम्मी पापा को रुलाना भी है, मम्मी पापा बहुत रुलाना है बचपन में मार मार के। नहीं, रुलाने का सेंस ये है कि खुशी के आंसू भी उनके निकलवाने हैं, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, तो आप लोग सब मिलते हैं कल के क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।